हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेडी टू वेयर साड़ी और ये आप किसी भी ओकेशन में पहन सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये साड़ी जो हम रेगुलर पहनते हैं उसी की तरह दिखती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल साड़ी की लेंथ है पूरी। तो हम पल्लू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने 44 इंच का पल्लू लिया है। आप अपने हिसाब से ले, आपको जितना चाहिए उतना। ये आंचल लिया है 39 इंचेस का। तो सबसे पहले आपको ये दो पल्लू और आंचल का मेजरमेंट लेना है और फिर हमें जो हमारा कमर का है मेजरमेंट वो हमें डालना है। तो 28 मेरा कमर का माप है और प्लस मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे 32 इंचेस हो गया है। ये तीन हमें पहले तो मेजरमेंट लेने हैं और बीच में जो मतलब ये तीन मेजरमेंट लेने के बाद बीच में जो जगह बचती है वहाँ पर हमें सब प्लेट्स लगानी है। तो आप ये कमर का बेल्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे प्लीट्स प्लस हमारा कमर का जो मेजरमेंट है उसको लेके हमें ये विड्थ आएगी और लेंथ हमारी 3 इंचेस रहेगी। तो 3 इंचेस रहेगी और जो हमारा जो बीच में हम कैनवास लगेंगे, आपको लगाना है तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाए, वो 1 इंच का रहेगा। तो वो कैसे रहेगा, यहाँ पे 1/2 इंच, नीचे 1/2 इंच और ऊपर जो रहेगा वो पूरा रहेगा। पर 1/2 इंच यहाँ पे और 1/2 इंच यहाँ पे रख के हमें उसको पहले तो स्टिक करना है। तो इस तरह से हमें ये मेजरमेंट लेना है पूरा। तो यहाँ पे हम आंचल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेट्स चालू होती है वहाँ से लेके जहाँ तक हमें पल्लू स्टार्ट करना है वहाँ तक हमें ये इस तरह से आंचल का लेना है। फिर ये पल्लू का हो गया और ये हमारा कमर का। इस तरह से हमें ये मेजरमेंट्स लेने हैं। तो चलिए अब इस मेजरमेंट को साड़ी पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक साइड देख लेंगे अच्छे से। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है मेरी साड़ी की। तो अब हम थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ के देखिए हम कमर का जो हमारा मेजरमेंट है उसको डाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कमर का मेजरमेंट आ चुका है। अब हम पल्लू का डाल लेंगे 44। ये पल्लू का मेजरमेंट भी मैंने डाल लिया है। तो अब हमारा आता है जो हमारा आंचल है उसका 39। तो 39 भी डाल लेंगे हम। यहाँ पे आ गया 39, यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से आगे कमर का मेजरमेंट आने तक हमारी प्लीट्स लगेंगी। तो यहाँ से लेकर कमर का मेजरमेंट तक हमारे ये प्लीट्स आएंगे इस तरह से। तो अब हमें लंबाई चाहिए वो डाल लेंगे। तो 37.5 हमें हमारी लंबाई चाहिए। तो यहाँ तक आई है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। तो एक्स्ट्रा का जो 6 इंच है ऊपर का जो हमें नहीं चाहिए वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से 6 इंचेस हम जहाँ तक मतलब हमारे जो प्लीट्स हैं वहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से लाइन को जोड़ के हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लीट से लेके कमर तक का जो मेजरमेंट है उसको हमें 6 इंचेस कट करना है ताकि हमें लंबाई परफेक्ट मिले। तो इस तरह से इसे कट कर लें। तो यहाँ से एक कपड़ा कट करके निकलेगा, उसी से हम हमारा बेल्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पल्लू को और साड़ी के एंड में जो कपड़ा रहता है जिसके थ्रेड निकले होते हैं उसको मैंने पिको कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने प्लीट्स लगा लिए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने नॉच लगाया है ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमें प्लीट्स लगानी है और कहाँ से कमर तक का निशान है। तो यहाँ तक कमर का निशान था तो यहाँ से आगे मैंने प्लीट्स लगा लिए सारी। तो प्लीट्स तक हमने 6 इंचेस कट कर लिए थे और उसके आगे हमारा इस तरह का ये पूरा कपड़ा था। तो इसको किस तरह से फोल्ड करना है वे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है। पहले तो ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम ये एंड की जो प्लीट रहेगी वो बड़ी लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसे स्टिच कर ले या फिर इस तरह से पिन लगा ले। तो अब हमें इस प्लीट से लेके एंड तक हमें बेल्ट बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से लेके इस प्लीट से लेके एंड तक हमें इसको मेजर कर लेना है। तो हम इसको मेजर करके हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम उसी लंबाई का बेल्ट बनाएंगे।
तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था पेपर पे, उसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए ये बेल्ट बनाया है और उसके ऊपर कैनवास भी स्टिक कर लिए हैं। आपको लगाना है तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच रखा है और इस साइड 1.5 इंच रखा है। तो इस तरह से ये फोल्ड होएगा, तो ये 1/2 इंच हमारा मतलब स्टिच करने के लिए रहेगा। तो पहले तो हमें इस तरह से इसे उल्टा फोल्ड करना है और इस साइड में, इसके एकदम साइड में हमें स्टिच करनी है। यहाँ तक, जहाँ तक हमारा कैनवास है वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है, तो अब हम इसे पलटी कर लेते हैं। पलटी करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए मैंने इसको पलटी कर लिया है, तो इस तरह से ये दिखेगा। तो 1/2 इंच हमारा स्टिच करने के लिए बचा है नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला ये पार्ट है उसको जो हमारा फैब्रिक है, मतलब साड़ी है जहाँ पे हमें ये स्टिच करना है, वहाँ पे रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। राइट टू राइट रखेंगे। ये देखिए फेसिंग राइट टू राइट रखिए और इसको इस तरह से पकड़ के हमें इसके ऊपर पूरा स्टिच करना है, प्लीट जहाँ तक नहीं आती वहाँ तक। तो हमें इस तरह से इसे इसके ऊपर स्टिच करना है। ये देखिए कैनवास के एकदम पास से हमें स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से इसको बैक साइड में पलटी करके, ये 1/2 इंच रहा है मेजरमेंट, उसको भी अंदर की ओर फोल्ड करके हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्टिच कर लिया है। तो इस थ्रेड को एक्स्ट्रा को कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद इसको हमें इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है, जो हमने अभी स्टिच किया था उसको, और जो हमारा 1/2 इंच बचता है दूसरी साइड स्टिच करने के लिए, उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है ताकि ये पूरे तरह से सील हो जाएगा। तो इसको इस तरह से स्टिच करने से पहले हमें इसके ऊपर जो हमें वेलक्रो लगाना है उसको लगा के स्टिच करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने हमारी जो वेस्ट है 28, तो उसको मेजरमेंट इस तरह से मैंने पटली की ओर से, मतलब प्लीट्स की ओर से रख के जहाँ तक आता है वहाँ तक ले लिया है। तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे मार्क कर दूँगी। हमारा जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो का साइड होता है वो आएगा यहाँ से एंड तक, और हमारा जो, तो यहाँ पर हमारा हार्ड वाला वेलक्रो आएगा। तो यहाँ से लेके एंड तक हमें 1/2 इंच, मतलब एंड में 1/2 इंच छोड़ के हमें इसको जस्ट वैसे कि वैसे कट करके इसको स्टिच कर लेना है। तो पहले तो उसे स्टिच कर लेते हैं हम। तो वो नॉर्मल है स्टिच करना, तो उसको जस्ट लेके उसको स्टिच करना है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। तो इस तरह का वेलक्रो आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो इस तरह से हमें जो फोल्ड करके जो हमें स्टिच करनी है बेल्ट के ऊपर, वो दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करनी है। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है और उसको इस तरह से अंदर डाल के इसके ऊपर से हमें, ये देखिए इस तरह से पकड़ना है और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से उसको सिलाई लगा लें और इसको पूरा सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर सॉफ्ट वाला जो वेलक्रो है उसको लगा लेंगे। तो इस सिलाई में हम दोनों फैब्रिक को अच्छे से पकड़ के सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एंड में आ चुके हैं, तो मैं बता देती हूँ कि एंड में कैसे सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे एंड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगेगी। तो इसलिए जो साइड में जो एक्स्ट्रा का कपड़ा बचता है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है 1/2 इंच में और इसको पलट दिया है इस तरह से। तो इस तरह से हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे साइड में इससे, और जो प्लेट से ऊपर जो हमारा कपड़ा जाता है उसको इस तरह से हमें ऊपर की ओर उठा के पिन लगाना है, ताकि ये अच्छे से जब हम साड़ी पहने वो दिखे अच्छे से। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा ली है, तो इसको हम इस थ्रेड को एक्स्ट्रा के कट कर लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो हमें सॉफ्ट वाला वेलक्रो लगाना था उसको लगा लेते हैं। जो साड़ी का स्टार्टिंग होता है वहाँ से, देखिए इस तरह से जैसे हमने मेजरमेंट किया था उस तरह का मैंने वेलक्रो लेके, उसी मेजरमेंट का वेलक्रो लेके उसके ऊपर इस तरह से साइड में सिलाई लगा ली है। चारों ओर सिलाई लगा ले तो अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंड तक सिलाई लगा ली है। इसे लॉक कर ले और एक्स्ट्रा का थ्रेड है उसको कट कर ले।
तो अब आती है पल्लू की बारी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह से प्लीट्स लगा ली हैं पल्लू की। तो इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे प्लीट्स को पिन लगा के सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ तक मतलब जहाँ मेरा पल्लू का मेजरमेंट था वहाँ तक इस तरह से प्लीट लगा ली है। तो आपको इसी तरह से प्लीट्स लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये प्लीट्स को मैनेज कर लिया है। तो हमें यहाँ से ये देखिए इतनी ही सिलाई लगानी है, आगे तक नहीं लगानी, यहाँ से यहाँ तक इतनी ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, जो हम पिन लगाते हैं उस साइड में ही इस तरह से मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा ली है। तो ये सिक्योर हो गया है इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स ये साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं 2 मिनट में। इसको स्टिच करना और पहनना दोनों भी बहुत ही आसान है। तो ये साड़ी ज़रूर आप ट्राई करें घर पर। और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के क्रिएटिव वीडियो आप आगे भी देख सकें।